नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में। मैं प्रांशु राठौर और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से हलचल मची हुई है और इन विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा का विषय बने हुए हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट को लेकर लगातार मांग की जा रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सचिन पायलट को उतारती है तो ज्यादा बेहतर होगा। राजस्थान में सियासत दिन पर दिन गर्माती ही जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जमकर भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक बार फिर से अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हुंकार भर चुकी है अब भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे राजस्थान में, जिनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया। भव्य स्वागत हुआ जेपी नड्डा का। कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में ऐलान कर दिया आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, जिससे कि वसुंधरा राजे की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। दरअसल यहां पर जेपी नड्डा ने अनाउंसमेंट कर दी है कुछ इस तरीके से कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन समय के साथ साथ वह इसकी अनाउंसमेंट भी कर देंगे। और इसी बीच अब सचिन पायलट को लेकर अटकलें और भी ज्यादा तेज हो चुकी हैं, जहां एक तरफ राजस्थान की आवाम मांग करती हुई नजर आ रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अगर राजस्थान में एक बार फिर से रहना चाहती है तो ऐसे में कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मैदान में सचिन पायलट को उतारती है तो कांग्रेस राजस्थान में रहेगी, लेकिन अगर नहीं तो यहाँ पर जनता कुछ और भी फैसले ले सकती है। वहीं दावे किए जा रहे हैं, जेपी नड्डा ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट की है तो वहीं अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे भी किए जा रहे हैं कि बीजेपी में यहाँ पर टिकट खाली है और इंतजार है सचिन पायलट का। इन तमाम खबरों के बीच सचिन पायलट को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। आज हम बात करेंगे हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से सचिन पायलट की लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ उनके परिवार के बारे में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम सचिन पायलट की मां रमा पायलट के बारे में भी आपको कुछ जानकारियां देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सचिन पायलट जो युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आए, महज 26 साल की उम्र में साल 2004 में सचिन पायलट युवा सांसद बनकर कीर्तिमान रचते हुए देखे गए। न सिर्फ सांसद बल्कि केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ डिप्टी सीएम का पद उन्होंने हासिल किया और अब सचिन पायलट राजनीति की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सचिन पायलट का जन्म हुआ, लेकिन सचिन पायलट ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हैं और ऐसे में एक समय ऐसा था जब सचिन पायलट के पिता यानी कि दिवंगत राजेश पायलट भी वरिष्ठ नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे और ऐसे में देखा जाए तो राजेश पायलट को लेकर अब तक कई ऐसे दिलचस्प खुलासे हैं जो अब भी होते हुए नजर आते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजेश पायलट जो आज हमारे बीच नहीं है, साल 2000 में वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सचिन पायलट की मां रमा पायलट के बारे में कि आखिरकार वह क्या करती हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी को बिता रही हैं। सचिन पायलट जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। वहीं बात की जाए यहाँ पर उनकी पत्नी के बारे में, जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2004 में सचिन पायलट शादी के बंधन में बंधे सारा अब्दुल्ला के साथ और आज 2 बेटों के पिता हैं। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए सचिन पायलट के बारे में, जो अब 44 इयर्स के हो चुके हैं और इस उम्र में वह मुख्यमंत्री के पद को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते हुए देखे जा रहे हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सचिन पायलट से जुड़े कुछ दिलचस्प राज के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे उनकी मां रमा पायलट के बारे में।
राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव साल 2023 में होने को जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है। वजह है सचिन पायलट। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर मांग की जा रही है कि इस बार कांग्रेस राजस्थान से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मैदान में पायलट को उतारा जाए और इस मांग के बीच में बीजेपी भी यहां पर फायदा उठाती हुई देखी जा रही है। दरअसल दावे किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट का इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यदि सचिन पायलट शामिल होते हैं, सदस्यता लेते हैं बीजेपी की, तो जरूर सचिन पायलट को कोई शानदार पद मिल सकता है। इसी बीच अगर बात की जाए सचिन पायलट के राजनीतिक करियर के बारे में, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो पहले से ही सचिन पायलट एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काफी कुछ किया है। दरअसल आपको बता दें, देश के मशहूर राजनीतिक और बड़े गुर्जर नेताओं में से एक रहे स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट जिन्होंने अपने पिता को बीते कुछ सालों पहले ही खो दिया। आपको बता दें, कभी भारतीय वायु सेना ज्वाइन करना चाहते थे सचिन पायलट, लेकिन साल 2000 में 11 जून के दिन एक सड़क हादसे में उनके पिता दिग्गज कांग्रेस नेता राजेश पायलट का निधन हो गया। पिता के गुजर जाने के बाद सचिन पायलट ने किस तरीके से अपने जीवन की दिशा बदल दी और राजनीति की दुनिया में उन्होंने एंट्री की। सचिन पायलट जिन्होंने राजनीति की दुनिया में अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई। आपको बता दें, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जो भारतीय वायु सेना में आपको बता दें कि सचिन बचपन में अपने पिता राजेश पायलट की तरह भारतीय वायु सेना के विमानों को उड़ाने की इच्छा रखा करते थे। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। स्कूल में बच्चे मुझे मेरे पायलट सरनेम को लेकर चिढ़ाया करते थे। तब मैंने अपनी माँ को बिना बताए हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस ले लिया। सचिन पायलट जिन्होंने अपने पिता को बहुत ही पहले खो दिया। महज 23 साल की उम्र में पिता राजेश पायलट को खोने वाले सचिन पायलट कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद साल 2002 में कांग्रेस में वह शामिल हो गए। लेकिन बात की जाए यहाँ पर सचिन की मां रमा पायलट के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि सचिन पायलट ने 14वीं लोकसभा के चुनाव में राजेश पायलट की पिता राजेश पायलट की पुश्तैनी सीट दौसा से पहली बार चुनाव लड़ा और वहां से उन्होंने जीत हासिल की, लोकसभा पहुंच गए। 26 साल की उम्र में चुनाव जीतकर बहुत ही कम उम्र में वह सांसद बने और बाद में सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री बने और इसके बाद सचिन पायलट आगे बढ़ते चले गए। बात की जाए सचिन पायलट की मां रमा पायलट के बारे में। रमा पायलट भी राजनीति की दुनिया का जाना माना नाम है। जहां एक तरफ सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट 6 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रहे, वहीं उनकी मां रमा पायलट भी सांसद और विधायक रह चुकी हैं। रमा पायलट ने भी राजनीति की दुनिया में परचम लहराया है। सोशल मीडिया पर रमा पायलट काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और एक वक्त ऐसा भी आया जब रमा पायलट राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा
वसुंधरा राजे के सामने भी खड़ी होती नजर आई। दरअसल आपको बता दें, साल 2003 के विधानसभा चुनाव में रमा पायलट भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रही, जब मानवेंद्र भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस में चले गए और तब वसुंधरा राजे के साथ उनकी पारिवारिक अदावत एक दशक से भी ज्यादा पुरानी है। आपको बता दें कि उस वक्त कांग्रेस की मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की मां रही रमा पायलट, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से साल 2003 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना की। लेकिन रमा पायलट, जिन्होंने राजनीति की दुनिया में अलग पहचान बनाई एक सांसद रहकर। जानकारी के लिए आपको बता दें, सचिन पायलट की मां रमा पायलट एक सांसद रही। दौसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सदस्य भी उन्हें चुना गया। दौसा से उन्हें राजनीतिक हलकों में चर्चा का भी और उस दौरान वह चर्चा का विषय बनती हुई नजर आई। लेकिन अपने पति राजेश पायलट के गुजर जाने के बाद उपचुनाव में रमा पायलट दौसा से सांसद भी चुनी गई थी। साल 2004 तक सांसद रही, लेकिन बाद में रमा पायलट दौसा की राजनीति में एक्टिव नहीं रही। इसके बाद रमा पायलट के बेटे यानी कि सचिन पायलट साल 2004 से साल 2009 तक सांसद रहे। इस तरह से सचिन पायलट अपने पिता और मां की तरह राजनीति की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। आपको बताते चले, रमा पायलट का दौसा से पीपीसी डेलीगेट्स चुना जाना काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। दौसा से वरिष्ठ नेता मुरारी लाल मीणा भी प्रदेश सदस्य बने रहे, तो वहीं रमा पायलट ने भी राजनीति की दुनिया में किस तरीके से अलग ही सफलता हासिल कर रखी है। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए सचिन पायलट के बारे में, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी में सचिन पायलट को शामिल होना चाहिए या फिर कांग्रेस में रहकर ही सचिन पायलट नया कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं? या आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।